हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग फिजिक्स में एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। लाइट के बारे में आप पहले भी क्लास 10th में पढ़े हैं। लाइट के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। लाइट की जो स्पीड होती है वह नेचर में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम स्पीड होती है उससे कहीं ज़्यादा, यानी लाइट की स्पीड एवर मैक्सिमम इन द यूनिवर्स, यानी इससे कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो लाइट की जो स्पीड होती है वह नियर अबाउट 2.99792458 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है। इससे अधिक स्पीड अभी तक यूनिवर्स में किसी चीज की नहीं। अप्रोक्सीमेटली इसे हम मान कर चलते हैं 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और हम ये भी जानते हैं, क्लास 10th में हमने पढ़ा भी है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एयर और वैक्यूम, क्योंकि हम जानते हैं कि रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वह वैक्यूम से भी होकर गुजर सकता है, और लाइट भी इट passes through the material medium and also through the vacuum. So light is an electromagnetic radiation. So light electromagnetic radiation, इसकी स्पीड 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। The speed c in velocity of light known into lambda, that is the frequency in the wavelength। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा होगा कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द स्पीड ऑफ द लाइट चेंजेस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स that is the n is greater than 1, तब उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर, एंड इन दिस मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीज। क्लियर? तो लाइट जो है, हम जो ऑब्जर्व करते हैं, आवर आई द ऑब्जर्व द लाइट, ओनली दो लाइट हुज वेवलेंथ वैरी फ्रॉम द 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम, यानी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? 400 नैनोमीटर टू द 750 नैनोमीटर। So this range of the wavelength of electromagnetic radiation are fall in the visible range। ये जो है किसमें फॉल करते हैं? विजिबल रेंज में। एंड दैट विजिबल रेंज द ह्यूमन आई इजीली डिटेक्ट दैट लाइट। ह्यूमन आई जो है इस लाइट को आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। इस रेडिएशन फॉल इन दिस रेंज ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, तो जो विजिबल जो स्पेक्ट्रम होती है, जिसे आप जानते हैं कि एक शॉर्ट नेम हम पढ़ते हैं VG, और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दैट मीन्स दीज कलर हैविंग वेवलेंथ ranging in this range
from 400 nanometer to the 750 nanometer, that is the 4000 angstrom to 7050 angstrom. And these colors, these are the visible colors, are 7 visible colors with the white light or the electromagnetic radiation which easily observed by the human eye. The human eye observe any object, that means this visible light capable us to see the object. Yani this visible range of the light makes the capable to our eye to see the object or the ever colorful world. How is it possible? The possible when the light fall on the object and the reflect bounce back, and this bouncing light when reaches to our eye, but their wavelength, those light which reaches to our eye should be in the range of the 400 nanometer to 750 nanometer, then we able to see that object. यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं कि जब उससे टकराकर आने वाली रेज जो है हमारी आंखों तक, यानी लाइट जो हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसकी वेवलेंथ की रेंज इसी रेंज में होनी चाहिए, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द विजिबल रेज विच कैपेबल है ना, makes the capable to our eye we see the colorful world. ये हमारी आंखों को इतनी है ना संवेदनशील यानी सेंसिटिव बनाती हैं कि हम जो है किसी वस्तु को देख सकें. ठीक है. एक और चीज हमने पढ़ा होगा, the light always travels in the straight line. The light always travels in the straight line. Clear? The path of the light, है ना, the straight path. The straight path of light is called the ray. उसे हम क्या कहते हैं? The representation of the straight path of light is called ray. Listen carefully. The representation of a straight path of light is known as the ray of the light. Clear? And the bundle of the ray is called beam. And the bundle of the ray is called clear? So the ray optics is the branch of the physics. तो हम कहते हैं ray optics is the branch of the physics in which we study the phenomenon of the light without taking into account nature of the light. यानी रे ऑप्टिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम लाइट के फेनोमेनन का अध्ययन करते हैं बिना इस बात पर गौर किए, बिना इसको जाने कि लाइट की नेचर क्या है. And that's why since the line is shown by the straight path, the light is shown by a straight path or the line, so sometimes we call the geometrical optics. इसलिए हम इसको एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं. क्लियर? सो ये क्लियर व्हाट इज द रे ऑप्टिक्स.
ray optics is the branch of the physics in which we study the phenomenon of light without taking into account of nature of light. Listen one second carefully. Ray optics is the branch of physics in which we study the phenomenon of light without taking into account of nature of light. यानी लाइट की प्रकृति को बिना इसमें शामिल किए हुए उसके जो गुणों का, उसके फेनोमेनन का जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम रे ऑप्टिक्स को, सिंस द लाइट इज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, so this ray is represented in a straight path, a straight line, so sometimes it is also called the geometrical optics. इसलिए हम इसे कभी geometrical optics के भी नाम से जानते हैं. The first is a reflection. First phenomenon of light is reflection. लाइट की जो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में लाइट की जो सबसे पहली फेनोमेनन है वह है रिफ्लेक्शन. आप 10th में भी पढ़े हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं. When the light fall on a surface and get bounced back, this phenomenon is called the reflection. When the light fall on a surface and get bounced back, this phenomenon of light is called the reflection of light. यह ठीक उसी प्रकार होती है जिस तरह गेंद को दीवार पर मारे और गेंद फिर जब बाउंस बैक हो जाती है, ठीक उसी तरह a ray of light or the beam of light fall on a surface and get bounced back, similar to a ball. This phenomenon of light is called a reflection of light. This reflection takes place in two ways depending on the nature of the surface, a state of the surface. This reflection takes place is depending on the surface, nature or a state of the surface. ठीक है, तो पहला जो होता है वह है इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इरेगुलर को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज भी कहते हैं. क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं. और दूसरा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन ये हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. क्लियर? द रिफ्लेक्शन of light from a surface, be a diffuse reflection or be a regular reflection, is depending on the nature of the light, a surface or a state of the surface. If the surface is rough, depending, यानी बोथ केसेस ये दोनों किस पर डिपेंड करते हैं? स्टेट और नेचर ऑफ सरफेस. ठीक है, ये दोनों जो है इस पर निर्भर करते हैं कि सरफेस की स्थिति या उसकी प्रकृति कैसी है. क्लियर? इफ द सरफेस इज रफ, सरफेस यदि रफ है ना, सरफेस क्या है? यदि रफ है, रफ सरफेस है या अनइवन है,
अनइवन, तब जो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होती है वह जो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है। यदि सरफेस स्मूथ है एंड फ्लैट है, समतल है, तब जो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होती है वह क्या होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। क्लियर? यदि रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस in two ways, two type, irregular reflection or diffuse reflection, regular reflection. The irregular or regular reflection both are depending on the state or the nature of the surface. The surface may be two type, rough or uneven, smooth and flat. If the reflection takes place on the rough surface or uneven surface, then the reflection will be diffuse. If the surface is smooth and flat, then the surface reflection will be irregular. Irregular reflection. Irregular reflection do not constitute any pattern. Do not constitute any pattern. यह कोई पैटर्न का निर्माण नहीं करती है, ठीक है? यानी द रिफ्लेक्टेड रे डिफ्यूज टू ईच अदर. रेगुलर रिफ्लेक्शन it constitute a pattern. यह एक पैटर्न का निर्माण करती है. जैसे हम देखें यहां पर यह हमारा अनइवन सरफेस है, ठीक है? तो जब इस पर कोई लाइट फॉल करती है तो यह जो है ऐसे रिफ्लेक्ट करती है. तो यह किसी पैटर्न का निर्माण नहीं करती. लेकिन जब एक या अनइवन यानी रफ और अनइवन सरफेस, अनइवन सरफेस, ठीक है? यह एक देखें, एक फ्लैट और स्मूथ सरफेस है. This is a flat and a smooth surface. When the light falls on it reflected by constituting a pattern. यह जो है एक पैटर्न का निर्माण करती है. यह जो है स्मूथ और फ्लैट सरफेस, ठीक है? तो इस तरह हम देखें कि रिफ्लेक्शन जो है दो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर और द स्टेट ऑफ द सरफेस. क्लियर? इन द नेक्स्ट सेशन I will talk the reflection through the plane mirror and the curved mirror, like the spherical mirror, convex, concave. All of you know about from the class 10th, and again here this is for your revision in early रे ऑप्टिक्स में. आपको एक तरह से रिवीजन मिल जाता है, फिर से आपके मेमोरी में यह हो जाएगा.
कि फिर से अगले सेशन में हम इस पर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन पर चर्चा करेंगे। थैंक्स टू यू।